हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी सीजीएल 2019 जो डेस्क्रिप्टिव है वो आपका 14 फरवरी को होना है और उसके लिए मैं आपको डेस्क्रिप्टिव की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 200 वर्ड ऐसे बताए थे जो आपके हर ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं आपके यूज में आएंगे। और उसके अलावा मैंने आपको लेटर का जो फॉर्मेट है, फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बताया था। और 2 ऐसे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देखना। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, जो कि 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, तो और इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या था, एक बात तो ध्यान रखना इसके अंदर कि 31 अक्टूबर 2015 को ही क्यों बनाया गया, क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2015 को इसको मनाया गया और उस दिन को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये टॉपिक जो है घूम फिर के भी आ सकता है, आपका ये टॉपिक ऐसे भी आ सकता है, भारत विविधता में एकता, भारतीय संस्कृति, भारत अनेकता में एकता। तो ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम टॉपिक है, लेकिन आपको ये थोड़ी सी योजना हटा दो तो ये टॉपिक जो है आपके सेम मिलते जुलते हैं। दोस्तों, मैं आपसे फिर एक कह रहा हूँ कि अगर आप लोग रटोगे ना कि ये टॉपिक आएगा ये टॉपिक आएगा, तो फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी जब नया टॉपिक वहाँ पर आ जाएगा लिखने के लिए। आपको करना क्या है, जैसे एक ही टॉपिक से आप लोग रिलेट करना सीखे। ठीक है, एक टॉपिक मैंने बता दिया आपको, जैसे आपको मैं कृषि के बारे में बताऊंगा, तो अगर कृषि रिलेटेड सारे टॉपिक आते ना तो उनको कोशिश करा करो कि आप लोग उससे एक ही ऐसे से 2-3 ऐसे तैयार कर सको। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये टॉपिक घूम फिर के कैसे भी आ सकता है आपका। ठीक है, जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन में आपको कुछ ही पूछ सकता है, एजुकेशन में पूछ सकता है आपसे भारत में एजुकेशन का महत्व, वर्तमान में शिक्षा का महत्व, ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम, मतलब कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो एजुकेशन ही, तो आपको टॉपिक को वो कैसे भी घुमा सकता है। ठीक है, तो देखिए, अब ध्यान करना, ये राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया गया था आपको, ये प्रधानमंत्री ने, जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने इस योजना को स्टार्ट किया था। और कब किया था, 31 अक्टूबर 2015 को स्टार्ट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि फैक्ट्री वहाँ पर काम आते हैं, फैक्ट्री आपके नंबर मिलते हैं। ठीक है, और अब इस योजना का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है इस योजना का, देखिए, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना। यानी कि जितने भी हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसके अंदर उनकी जो वेशभूषा है, उनकी जो बोलचाल है, उनकी जो संस्कृति है, वहाँ पर जो भी उत्पादन होता है उसको आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो उसको हम वहाँ भेजेंगे, वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ है, यहाँ की संस्कृति हम लोग वहाँ पर थोड़ा ट्रांसफर करेंगे, उसकी संस्कृति हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो इससे क्या है, एक तो सद्भाव बढ़ता है, प्यार बढ़ता है आपस में। ठीक है, बोलचाल, वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको आदान प्रदान करेंगे, रहन सहन का तरीका, संस्कृति, परंपरा। तो इन्हीं चीज़ों को क्या करना है आपको, एक साथ इन्हीं चीज़ों को क्या करना है हमको, जो आपके सारे प्रदेश हैं और आपके कौन से हैं, ये वाले सभी राज्य हमारे, ठीक है, जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनके बीच में क्या है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि उनको भेदभाव लगे कि ये अलग राज्य है ये अलग राज्य है। तो पूरे भारत को विविधता में एकता, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये टॉपिक कैसा हो सकता है, भारत विविधता में एकता, भारतीय संस्कृति, भारत अनेकता में एकता। यानी कि सभी को एक करने के लिए इस योजना का शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी, 31 अक्टूबर 2015 को। ये याद रखना, किस किस के लिए, वेशभूषा का, बोलचाल का, रहन सहन, संस्कृति, परंपरा, और जो भी हमारे खान पान है। ठीक है, हमारे जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमारे उत्पादन होती है भारत में। ठीक है, अब भारत के अंदर ही आप सबको से पता है भाई कहाँ पर केसर उत्पन्न होता है, कहाँ पर क्या होता है। तो भारत के अंदर इतनी सारी ज़मीन है, तो कहीं पर तो ज़मीन कैसी है, कहीं पर पानी ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर रेगिस्तान है। तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो है वो होती हैं आपकी, उत्पादित होती हैं आपकी। तो इसीलिए सभी को क्या कर लेंगे, बिल्कुल एक जगह एक साथ कर लेंगे, मतलब इन कहेंगे कि इनको इकट्ठा करने के लिए वहाँ की संस्कृति, यहाँ के वेशभूषा, यहाँ के प्रोडक्ट वहाँ पर। तो मतलब इससे क्या होगा, आपस में सद्भाव बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, आपको व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होगी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके आपके जितने भी व्यापार वगैरह हैं, वाणिज्य हैं, उद्योग वगैरह हैं, जितने भी, इनमें क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। और भारत जो है ना एक अच्छे स्तर पर पहुंचेगा, और उसकी जो पहचान है वो विदेशों के अंदर एक अच्छे स्तर पर होगी। क्योंकि हमारा अगर पूरा प्रोडक्ट, भारत का पूरा प्रोडक्ट जो है हमारा, अगर हम विदेश की तरफ अगर उसको ट्रांसफ़र करेंगे या क्या करेंगे, इसको निर्यात करेंगे, आयात करेंगे, तो उससे काफ़ी चीज़ें जो है, भारत की जो हमारी जीडीपी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता दिया है कि ये है क्या, योजना क्या है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है। अब हम लोग इसी को क्या लिखेंगे, एक निबंध के रूप में इसको हम कंप्लीट यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देता हूँ। अगर देखिए, अगर आप एसएससी की, रेलवे की या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छी ऐप है, और उसको मैंने भी यूज़ किया है, अपने फ्रेंड जो है उनको भी मैंने इसको सजेस्ट किया है। तो एक रैंक
एच रैंकर के नाम से है, एच रैंकर के नाम से एक ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाओगे आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब इसे इसकी क्या विशेषता है देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग हमारा जो ऐसे है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें चाहे आप एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, सभी के टेस्ट सीरीज आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऑल एग्जाम लेते हो, अगर आप सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज लेते हो तो वो 199 के अंदर मिलेगी। ठीक है, अगर आप ओनली रेलवे के लेते हो जिसमें आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात करें हम लोग, ठीक है, तो ये जो पड़ेगी आपकी 129 की पड़ेगी। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप लोग इसके अंदर एक कोड है वो आप लोग लगा देना इसके अंदर, स्टडी पॉइंट, स्टडी पॉइंट आप लोग उस पर कोड लगा देना। इससे क्या होगा, आपके 40 रुपये जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यहाँ से कम हो जाएंगे। तो ये जो कोर्स है आपका कितने का पड़ेगा, 40 रुपये इसमें ऑफ हो जाएंगे और ये आपके पड़ जाएगा 159 का। वैसे इसके अंदर 40 रुपये ऑफ होकर ये कितने का पड़ जाएगा आपको, ये पड़ जाएगा 89 का। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे और कम से कम आरआरबी एनटीपीसी बात करें तो 150 पेपर एनटीपीसी के, 150 पेपर आपके ग्रुप डी के मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे और बिल्कुल डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इससे इतने कम दाम के अंदर, और ये अनलिमिटेड है। ठीक है, ये अनलिमिटेड मिलेगी आपको, तो आपको एक बार जाके जरूर देखना। और इसके अंदर 1-2 टेस्ट फ्री भी हैं, तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार यहाँ पर जो है टेस्ट देके देखना, अगर आपको बेनिफिट लगे तो आप परचेज करना, वरना मत करना। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारे ऐसे के राइटिंग को। तो देखिए, हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत जो योजना थी हमारी, हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम लोग इसको एक निबंध के रूप में यहाँ पर लिखने वाले हैं और ये निबंध जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और कम से कम इसको 2-3 बार पढ़ के आप लोग अपनी कॉपी के अंदर इसको लिखिएगा ज़रूर, तब जाके आपको थोड़ा सा ये कंप्लीट याद हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, जैसे मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा किसी दिन तो मैं आपको 2 ऐसे करवा दूँगा। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा धवन स्टडी पॉइंट, आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे ऐसे को। तो देखिए, एक भारत अनेक राज्य और उन राज्यों के अलग अलग वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन, संस्कृति, परंपरा एवं मान्यताएं भारत को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है हमारा देश जो है वो अनेक राज्यों का राज्य है, ये आपके आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद के अंदर पूछा जाता है ये कहाँ लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है राज्यों का राज्य। ठीक है, तो अलग अलग वेशभूषा है यहाँ की, बोलचाल भी अलग अलग है, रहन सहन है, संस्कृति, परंपरा है, तो अलग अलग राज्य है, अलग अलग उनकी क्या है विशेषताएँ हैं। ये क्या करते हैं, भारत को एक विशिष्ट क्या बनाते हैं, पहचान प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो सिर्फ देश नहीं है बल्कि देशों का देश है। अतः विविधता में एकता वाली। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके अंदर ऐसा हो सकता है कहीं कोमा की ऐसी गलती हो गई है, क्योंकि मैं टाइप करता हूँ तो मैं थोड़ा मेरा टाइम कम रहता है, तो मैं हो सकता है जल्दीबाजी में थोड़ी बहुत आपके गलती हो जाती है टाइपिंग में। ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को मतलब माइंड मत करना, थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम को आप लोग समझने की कोशिश करना। आगे देखिए, अतः विविधता में एकता वाली भारतीय संस्कृति का राष्ट्र के विकास में सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की प्रारंभ की, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य परस्पर सौहार्द एवं सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये जो आपकी योजना है वो 31 अक्टूबर 2015 जिस दिन हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे जीके में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर 2015 को मनाया जाता है। तो इस अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की हमारी प्रारंभ की थी, और जिसका उद्देश्य क्या था अभी मैंने आपको बताया था, जितनी भी अलग अलग राज्यों की संस्कृति है, इनकी वेशभूषा है, उनके व्यापार के तरीके, उनको आदान प्रदान करना, उनको सीखना और फिर राज्यों के अपने जो राज्य है आपस में उनका विकास करना। जैसे किसी राज्य के अंदर किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, तो उसको दूसरे राज्य से सीखना और अपने राज्य के लिए विकास करना। ठीक है, आगे देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसे राष्ट्र की संकल्पना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति धर्म तथा समाज विशेष किसी दूसरे व्यक्ति धर्म तथा समाज के प्रति आदर का भाव रखता है एवं उसके अच्छे गुणों को आत्मसात करता है। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे के धर्म को उनकी आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनको सीखेंगे कि इस धर्म के अंदर क्या अच्छा है क्या सही नहीं है। ठीक है, और उसको अच्छे गुण हैं तो उनको क्या करेंगे, अपने अंदर थोड़ा सा उनको आत्मसात करेंगे, उनको ग्रहण करेंगे। अतः राज्य और केंद्र सरकारों को इस योजना को सफल बनाने हेतु सुसंगठित योजना बनानी चाहिए। ये सुसंगठित जो है एक साथ आएगा और ये बड़ियों की मात्रा है, छोटियों की मात्रा आएगी, है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। योजना बनानी चाहिए, ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिसमें 2 अथवा अधिक राज्य एक साथ आकर अपनी कार्य संस्कृति को साझा कर सके,
जिससे कोई विशिष्ट शास्त्र, संगीत, खान पान, स्थान विशेष की पहचान से निकलकर संपूर्ण भारत की पहचान बन सके। जैसे अलग अलग राज्यों की वेशभूषा अलग अलग होती है, संगीत अलग अलग होता है, तो इनको सभी को एक इकट्ठा करके, ठीक है, एक ऐसी पहचान बनाए ताकि वो पूरे भारत की पहचान बन सके, ना कि सिर्फ और सिर्फ राज्य की पहचान ही बन सके। ठीक है, तो इसलिए एक श्रेष्ठ एक भारत योजना की हमारी शुरुआत की गई थी। आगे देखिए, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखते हुए भी एक तिरंगे के समक्ष हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं। ठीक है, तो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, उससे फिर संबंध रख रहे हैं, उसके बाद में ध्यान रखना आप लोग, ये क्या है, हम सब क्या है, एक भारतीय, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि तू वहाँ से है, तू बिहार से है, तू यूपी से है, ऐसे क्या करते हैं हम लोग, आपस में भेदभाव करते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना है। तू तुम तो टेरिटरी क्षेत्र से हो, ठीक है, तो ऐसी बातों से हमको क्या करना है, दूर रहना है। आगे देखिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, अतः भारतीय नागरिकों को भी अपना कर्तव्य समझते हुए भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में अपना सहयोग प्रदान करना है। तब हम भारत को धर्म जाति के आधार पर बांटने वाली सोच से मुक्ति दिला पाएंगे। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है इस ऐसे के अंदर, कि हमें हमारा जो भारतीय जो कर्तव्य है इसको समझना चाहिए, आपस में सहयोग भाव रखना चाहिए, और जितने भी धर्म है हमारे, जितनी भी जाति हैं, उन जो धर्म जाति है उनको अलग रख करके हमारे समाज को एक रखना है, ना कि उनको बांटना है। ठीक है, अब देखिए, ये ऐसे जो है आपका 250 वर्ष से ऊपर ही मिलेगा आपको ये वाला ऐसे, और इसके अंदर आप चाहो तो इसकी थोड़ी बहुत कमियां वगैरह आप भूल जाते हो, मुझे पता है ऐसा हो सकता है कि ये पूरा कंप्लीट ऐसे आपको याद नहीं रहे सब, क्योंकि आप बिल्कुल सेम टू सेम तो रटोगे नहीं आप लोग, तो आपको इसलिए मैंने वो 200 वर्ड सिखाए ताकि आप लोग उनकी जो जो भरपाई है वो उन वर्ड से आप लोग कर सको। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो, मैंने आपको समझा भी दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर जरूर करना और लाइक करके जाना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।